हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सिलेंडर और कोन को अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि सिलेंडर क्या होता है। मान लें कि हमारे पास एक सर्कल है, सर्कुलर डिस्क है कोई, जैसे जो सीडी आता है सर्कुलर शेप का। तो ऐसे ही अगर कई सारे सीडी को एक के ऊपर जो कि सेम साइज का है रख दें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक, तो ये सिलेंडर तो हमारा बन गया। अब इसका रेडियस r है और हाइट h है। ठीक, इसका हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, जिसको कि कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? ऊपर और नीचे, अपर और लोअर सरफेस को छोड़ के जो चारों तरफ का एरिया है उसको क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर को एक साइड से कट कर देंगे। ठीक, और कट करके खोलेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा रेक्टेंगुलर शेप का। जस्ट इमेजिन। अच्छा, ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम 3D में दिखा दें, आदत भी डिजिटल का ही लग गया है। ठीक, तो थोड़ा सा इमेजिन अगर हम लोग करें, ठीक, तो सोचने का क्षमता भी हम लोग का क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, अभी इमेजिन करेंगे। अब इमेजिन कैसे करेंगे? इसको अब इमेजिन करो कि ऐसे मोड़ के ऐसे कर दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या, सिलेंड्रिकल शेप का। और इसी को एक तरफ काट के खोलेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये एक रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है। इसका लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ एल ब्रेथ बी। तो ब्रेथ जो है हाइट के ही इक्वल होगा। ये हाइट ऐसे खोलेंगे तो ये ब्रेथ के इक्वल आ रहा है हाइट। ये लेंथ, अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे? अच्छा, नीचे क्या एक सर्कल है, ये चीज इसको हम खोल रहे हैं तो ये जो नीचे एक सर्कल है, अगर हम इसको नीचे से ऐसे देखें तो एक सर्कुलर शेप होगा। उसको खोलेंगे तो ये आएगा, और ये है क्या एक्चुअली? सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल। जस्ट इमेजिन कि इसको ऐसे मोड़ें तो नीचे एक सर्कल दिख रहा है, वही वाला तो लेंथ है ये ना। तो सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई r। तो इसका लेंथ भी क्या होगा, 2 पाई r। ठीक है, अब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, और यही क्या है, इसका लेटरल सरफेस एरिया। हमको यही तो चाहिए था, इसके चारों तरफ का एरिया। इसी को हम ऐसे मोड़ रहे थे तो ये बन रहा था ना। ठीक है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? जो रेक्टेंगल का सरफेस एरिया होगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2 पाई आर। एल कितना है, 2 पाई आर, और ब्रेथ एच। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया अब निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया में नीचे का और ऊपर का एरिया अगर जोड़ दें तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस अपर सरफेस एरिया प्लस लोअर सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच। अपर सरफेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ऊपर तो एक सर्कल ही है जिसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर। और लोअर सरफेस एरिया ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। इमेजिन हम लोग करेंगे, नीचे क्या एक सर्कल के जैसा है, ऊपर भी क्या एक सर्कल के जैसा, सेम है दोनों का रेडियस। तो ये कितना आएगा, 2 पाई आर एच, और ये भी 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं, तो एच प्लस आर ये बच जाएगा। तो ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ऐसे ही वैल्यूम निकालना है। तो वैल्यूम कैसे निकालते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट। जैसे जो डिस्क है सर्कुलर शेप का,
एक के ऊपर रखते जाएं h हाइट तक। अगर ऐसे जो सर्कल है सब डिस्क, ऐसे ही h हाइट तक सभी डिस्क को रखते जाएं तो एक सिलेंडर मिलेगा। तो उसमें बेस एरिया क्या है, ये है। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना है h। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब समझते हैं ये कोन क्या होता है। ठीक, जैसे मान लें कि एक सर्कल है और इसमें एक छोटा सा हम पीस काट दिए ऐसे। ठीक, तो हमें ये मिलेगा। अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें तो ऐसा कुछ शेप मिलेगा कोन में। इमेजिन हम लोग कर सकते हैं। अब डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम दिखाएंगे, इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे हम एक चीज दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिए हुए हैं सर्कुलर पेज। ठीक, जैसे यही है, तो इसमें हम एक हिस्सा निकाल रहे हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसा, ये हिस्सा एक निकाल लिए हैं। अब इसको अगर हम ऐसे जोड़ेंगे कुछ इस तरीके से, तो एक कोन के तरह शेप दिखेगा कुछ ऐसा, यही वो कोन है। ठीक, अब हमें इसमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, तो यहाँ पे दो हाइट आता है, एक तो ये नॉर्मल हाइट h और एक ये l जिसको स्लेंट हाइट बोलते हैं। ठीक, अच्छा इसमें लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो पहले समझना पड़ेगा कि लेटरल सरफेस एरिया है क्या। हम इसी पीस को ऐसे मोड़ के कोन बना रहे थे, इसी पीस को ऐसे मोड़ के। तो अगर हम इसका सरफेस एरिया निकाल लें तो इसका भी लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, लेटरल सरफेस एरिया। तो हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे, उसका एक टेक्निक है। हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो हम पीस काटे हैं ये बहुत ही छोटा सा है, हम दिखाने के लिए इसे बहुत बड़ा बना दिए हैं, एक्चुअली है बहुत छोटा सा, एकदम पतला सा। ठीक, अच्छा ये जो पीस हम काटे हैं एक ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है। अब ये है तो कर्व, पर अगर ये बहुत ही कम लेंथ है तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक ट्रायंगल के जैसे है। अब ये जो एल है, ये ये रेडियस के जैसा काम करेगा। जैसे इस सर्कल के लिए रेडियस क्या होगा, एल होगा। अगर हम एक सर्कल बनाए हैं तो रेडियस एल होगा। और ये एल क्या है, स्लेंट हाइट है कोन का। तो कोन का स्लेंट हाइट और इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस दोनों सेम होगा। ठीक, अच्छा इस ट्रायंगल का ये लेंथ एल है, ये भी एल है। ठीक, और ये बेस तो मालूम है नहीं, तो मान लेते हैं बेस B1 है। इस तरह इसका B2, इसका B3 डॉट 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 Bn। ठीक, तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक, उसी तरह इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, सबका एरिया निकाल के जोड़ दें तो क्या होगा, इस पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा। तो हम पहले इन सब का एरिया 1 बाई 1 निकाल लेते हैं और फिर सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो इस पहले वाले का एरिया क्या होगा, तो ट्रायंगल है ना। ठीक, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाए हाइट, तो ये जो हाइट है, ये हाइट, ये चूंकि इससे अलग होता है, पर ये लेंथ बहुत ही कम है यहाँ पर, तो ये एल एच के इक्वल ही हो जाएगा। हाइट किसके इक्वल हो जाएगा, एल के ही। ठीक, तो इसका एरिया मान लेते हैं A1 है, इसका A2, इसका A3 डॉट 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 इसका AN। सब एरिया को जोड़ दें तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा इस कोन का।
तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN। पहले वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2, बेस क्या है इसका B1, हाइट क्या है, हाइट L है, प्लस 1/2 सेकेंड वाला एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका बेस B2 है जो सेकेंड ट्रायंगल है, हाइट क्या है L। ठीक, डॉट 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 इसी तरह लास्ट वाले का एरिया ऐड कर दें 1/2 इंटू बेस BN, हाइट क्या है L, इसका भी हाइट क्या होगा L और बेस BN। अच्छा, इन सब में 1/2 इंटू L ये तो कॉमन दिख रहा है, बचेगा क्या अंदर B1 प्लस B2 प्लस डॉट 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 प्लस BN। ठीक है, अच्छा B1 प्लस B2 प्लस B3 सब ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, ये लेंथ, और ये लेंथ है क्या थोड़ा हम देखें इस कोण में, ये नीचे वाला जो ये लेंथ है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, यही ये पूरा है। जस्ट इमेजिन कि इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये नीचे एक सर्कल टाइप का मिलेगा, वही ये लेंथ है। ठीक है, तो हमें इसका अगर सर्कमफरेंस मिल जाए तो इन सब का समेशन भी मिल जाएगा। तो चूंकि इसका रेडियस क्या है आर है, कोन का जो रेडियस है आर है, तो इसका सर्कमफरेंस क्या होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 1/2 इंटू L, और इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई आर एल। तो ये हमारा क्या है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, लेटरल सरफेस एरिया निकाल चुके हैं, बस बेस एरिया ऐड कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या है पाई आर एल, और बेस एरिया, बेस में एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है वैल्यूम। ठीक, तो देखते हैं वैल्यूम ऑफ कोन कैसे निकलेगा। अब इसमें हम बेस एरिया इंटू हाइट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम h हाइट में ऊपर जा रहे हैं तो ये बेस एरिया जो है कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कर्व शेप में, अगर ये सीधा रहता तो बेस एरिया इंटू हाइट कर सकते थे, पर ये जैसे जैसे हाइट में ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है रेडियस कम होते हुए जा रहा है। ठीक, तो इसके वैल्यूम को हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं, क्लास 9th और 10th की बुक में दिया होगा एनसीईआरटी के, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोन है, ठीक, और इसका हाइट h है, सेम हाइट का हम एक सिलेंडर बनाएंगे। ठीक, और इसका रेडियस क्या है r, और इस सिलेंडर का भी रेडियस क्या होगा r। इसके वैल्यूम को निकालने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, ये कौन है जिसका हाइट h है और रेडियस r, हम सेम हाइट का एक सिलेंडर लेंगे और जिसका रेडियस क्या है r। अब इस कोण को अगर इसमें उठा के रखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा,
ये बेस को टच करेगा सिलेंडर के, इसका ये वर्टेक्स, ठीक। अच्छा जस्ट इमेजिन कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक। इसमें हमें वाटर फिल अप करना है, तो हम इस कोन से करेंगे, ठीक। अच्छा, इस कोन में हम पहले पानी डालेंगे और फिर पानी इसमें लेके जाएँगे, ठीक। इसमें पानी डालेंगे और पानी इसमें गिरा देंगे, तो ये थोड़ा बहुत भर जाएगा, ठीक, पर पूरा भी नहीं भरेगा। ये सिलेंडर यही वाला है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसमें पानी डालेंगे, इस कोन में, और फिर दोबारा इसमें डालेंगे, तो फिर थोड़ा और भर जाएगा ऊपर तक। अभी भी पूरा नहीं भरा। अब इसमें फिर अगेन वाटर लेंगे और फिर अगेन इसमें डालेंगे तो पूरा फिल अप हो जाएगा। तो ये जो सिलेंडर है, इसमें पूरा पानी भर गया। इससे हमें क्या देखने को मिला कि इसका जो भी वॉल्यूम है, अगर हम इसका 3 गुना कर दें तो यही किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, इसका 1/3 हिस्सा यानी 1/3 किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन के, ठीक? तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो ये हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है।